अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो फाइनली इनका जो 16 अक्टूबर को शो था कोठा में, वहाँ पे हमने देख लिया है कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। और काफ़ी समय बाद लिटरली मैं इनकी परफॉर्मेंस देख रही हूँ। एंड चलिए करते हैं रिव्यू इनकी परफॉर्मेंस का। लेकिन उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले तो शुरुआत में अरुणिता आई और काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जो एंकर थी वो उन्होंने। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी जर्नी बता दी अरुणिता की, किस तरीके से वो सारेगामापा बांग्ला में आई थी। एंड उनकी पूरी जितनी भी उन्होंने शोज़ किए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी समय से उन्होंने सभी के दिलों में घर बना लिया है। तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है। एंड फिर बाद में अरुणिता आई और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कहीं न कहीं मुझे इनका न्यू सॉन्ग सुनने मिले। एंड हाँ, वो हुआ है। एक्सपेक्टेशन मतलब कि 1-2% सही हुई है, जहाँ पर इन्होंने एटलीस्ट 1 या 2 सॉन्ग या फिर मुश्किल से 3 सॉन्ग जो है न्यू गाए हैं, वो भी अरुणिता ने। एंड पवनदीप ने भी 1-2 नए गाने गाए हैं। बट मैं ऐसा सोच रही थी कि एटलीस्ट इनको ये परफॉर्म करते करते लाइव सेशंस, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव सिंगिंग करते करते 2 साल हो गया होगा एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि 2 साल में एटलीस्ट गाना तो चेंज होना चाहिए, गाने की लिस्ट चेंज होनी चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रही कि पूरे 100% गाने चेंज करो, एटलीस्ट 50% पुराने गाने, 50% नए गाने रखो, ताकि ऑडियंस को भी सुनने मज़ा आए। जैसे कि जो हम जैसी ऑडियंस है वो काफ़ी समय से इनके साथ है, आइडल के समय से। एंड आइडल ख़त्म होकर ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है। तो एटलीस्ट 3 साल में इनकी लिस्ट तो चेंज होनी चाहिए थी। तो इसमें सिर्फ 1-2% बदलाव आया है, तो क्या ही कर सकते हैं, अब ये इनकी चॉइस है। तो चलिए करते हैं शुरुआत रिव्यू की। सबसे पहले अरुणिता आई। अरुणिता ने ये गाया ये दिल तुम बिन, जो कि हमेशा से एज़ यूजुअल परफॉर्म करती हैं। जो भेजी थी दुआ, ए वतन सुन रहा है न तू, ए दिल है मुश्किल, खामोशियाँ, तू मेरा कोई ना, हीरिए ए मेरे वतन के लोगों। तो इस बार जो है अरुणिता ने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी इसमें ऐड किए अपने लिस्ट में। एंड एज़ यूजुअल उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इस बार उन्होंने जो खामोशियाँ सॉन्ग था उसमें एक अलग टच दिया है, और उनकी एनर्जी लेवल एज़ यूजुअल हमेशा की तरह 100% थी। एंड बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी हाई पिच में परफॉर्म किया है। जहाँ पे हाई पिच की ज़रूरत हो रही थी वहाँ पे हाई पिच लिया, जहाँ पे लो पिच की ज़रूरत हो रही थी वहाँ पे उन्होंने लो पिच लिया है। एंड सुन रहा है ना तू, उन्होंने ये, मुझे लगता है मैंने ये फ़र्स्ट टाइम सुना है। तो अब मुझे नहीं पता इससे पहले उन्होंने सॉन्ग गाया होगा या नहीं गाया होगा, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, तो मेरे हिसाब से ये न्यू सॉन्ग उन्होंने परफॉर्म किया है। एंड साथ ही साथ उनकी एक्सप्रेशंस बड़े प्यारे थे। एंड सभी को उन्होंने ग्रीटिंग्स भी दी है, वो भी अच्छा लगा। एंड हाँ, और ओवरऑल अरविंद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आई पवनदीप की बारी। पवनदीप जो है उन्होंने आते ही तूफ़ान मचा दिया था। एज़ यूजुअल उन्होंने अपने शायद गाने से एंट्री ली और ऑडियंस से जाके उन्होंने बातचीत की, और फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ स्टेज के गए, वहाँ पे ऑडियंस से उन्होंने बातचीत किया। एंड जो गाना गाते-गाते जो होता है ना, एक जो एक्चुअल में स्टेज परफॉर्मर जिसे हम कहते हैं, वो पवनदीप के अंदर हमें दिखाई देता है कि उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस तरीके से वो ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हैं, वो लेवल तो कोई नहीं मैच कर सकता। और मुझे लगता है कि अरुणिता को उस तरह का कॉन्फिडेंस आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा, हम सब जानते हैं, इंट्रोवर्ट है उनकी पर्सनैलिटी। लेकिन वो जब स्टेज पर जाती है तो उन्हें थोड़ा-सा ये चीज़ समझनी होगी, उन्हें थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर लाना पड़ेगा, जैसे पवनदीप लाते हैं। लेकिन वो धीरे-धीरे सीख जाएँगी मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पर पवनदीप ने आते ही तूफ़ान मचा दिया, बिजली की तरह आए उन्होंने और सभी स्टेज पे बिजली गिरा दी। और जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे ऑडियंस के साथ, तो वो कह रहे थे कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, बस आपको गाना सुनाऊँगा। अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये कहा और बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके सामने परफ़ॉर्म करके, आप सबसे मिलकर। और ये चीज़ उन्होंने बस इतनी सी कही और फिर उन्होंने परफ़ॉर्मेंस देना शुरू किया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे पवनदीप ने ज़्यादातर पैट्रियोटिक सॉन्ग परफ़ॉर्म किए हैं। मतलब 90% उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग परफ़ॉर्म किया है अपने पूरे लाइव शो में। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। दशहरा था
एंड वहाँ पे ऑडियंस जो है एक अलग मूड से आती है। एंड मुझे लगता है जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ज़्यादातर आप जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब सारी समय पर जो है आप ज़्यादातर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये आइडिया कि पवनदीप ने इस बार क्यों पेट्रियोटिक सॉन्ग चूज़ किए। 90% सॉन्ग्स उन्होंने चूज़ किए हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने तबले पे परफॉर्म किया आज मौसम एंड आज जाना उनका मेरे हिसाब से न्यू है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। एंड फिर माई तेरी, जय भारती, माँ तुझे सलाम, सने से आते हैं, और ये सब पवनदीप ने कैसे हुआ जो हमेशा की तरह परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद अरुदीप की बारी आई कि अरुदीप ने परफॉर्म किया आमी जे एंड पहला नशा। और जो मुझे सबसे हंसी ये बात क्या है कि किस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखकर बातें कर रहे थे। एंड हाँ, प्लस पवनदीप के साथ ऑडियंस भी सॉन्ग गा रही थी कैसे हुआ, हमेशा की तरह जैसे पवनदीप करते हैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट, तो वो तो अलग ही बात है। फिर उसके बाद पवनदीप एंड अरुणिता ने आमी जो तुम्हार जो है परफॉर्म किया। एंड फिर उसके बाद जो है ये दोनों की केमिस्ट्री मुझे साफ साफ नज़र आ रही थी कि किस तरीके से अरुणिता बड़े ही प्यार से बार बार पवनदीप को देखे जा रही थी जब वो परफॉर्म कर रहे थे, पियानो पे भी थे। तो मतलब आप देखेंगे ना, तो पहले अगर मैं देखूँ लाइव शोज़ में कंपेयर करूँ तो पवनदीप ज़्यादातर जो है अरुणिता की तरफ उनका इंटरेक्शन और माइंड ज़्यादा होता था क्योंकि वो बार बार अरुणिता को देखते थे। लेकिन अभी हाल ही में मुझे कुछ उल्टा नज़र आ रहा है, जहाँ पर मैंने जो जीत गांगुली जी का म्यूज़िक वीडियो था वहाँ पे भी अरुणिता ज़्यादातर पवनदीप को देखते हुए नज़र आ रही थी, और यहाँ पे भी लाइव शो में भी अरुणिता जो है बार बार पवनदीप को देख रही थी और उनसे आंखों से इंटरैक्ट करके बातें कर रही थी और उनको बड़े ही प्यार से देख रही थी। अगर आप नोटिस करेंगे तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पहले जो है पवनदीप ज़्यादा प्यार करते थे, मैंने आपको हमेशा से कहा कि पवनदीप ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अरुणिता भी उनसे कंपैरेटिवली सेम तरीके से प्यार करती हुई नज़र आ रही हैं, और वो चीज़ मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है। तो अच्छा है, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, दोनों एक-दूसरे के लिए क्रेज़ी होने चाहिए एंड तभी जाकर एक रिश्ता मुकम्मल होता है। ऐसे-ऐसे नहीं होते हैं रिश्ते, एक्चुअल में ऐसे होते हैं कि जहाँ पर दोनों नॉर्मल सेम पेज पर हो। तो ऐसे में आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये इनका शो 16th ऑफ अक्टूबर का एंड मैंने तो बहुत एन्जॉय किया है। आपको कैसा लगा? बेस्ट मोमेंट आपको कौन-सा लगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।